और उधर से अब बात आती है भावर की। धीरे धीरे एक एक क्रम आगे बढ़ रहा है और राम जी का विवाह देखने के लिए जितने देवता हैं ना, समस्त देवों का आगमन है। वे स्वरूप रूप बदल करके सब आए हैं और आज जो ये राम जी का विवाह जन श्रवण कर रहे हैं, हम सबका हरिओम, हम सबका बड़ा सौभाग्य का विषय है। एको काम हरिओम हरिओम, ये सौभाग्य का विषय है जो राम जी के विवाह का प्रसंग हमें सुनने को मिल रहा है। और नेत्र बंद करके अगर आनंद से उस विवाह के प्रसंग को सुन लेना तो वो देखने को भी मिल जाएगा। और जो एक बार इस राम जी के विवाह के, सीताराम जी के विवाह के इन प्रसंगों को जो सुन लेता है, कहते हैं उसके गृहस्थ जीवन में फिर कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं आती है। ये ऐसा प्रसंग है, ये ऐसा चरित्र है। और तब भावर की बात आई है। सखियों ने जैसे ही देखा ना, वो गांठ लगाने की बात है। सखियां आई और कहती हैं, आओ सरकार, आज तुम्हें बांध दें। राम जी ने कहा, काहे भैया, हमें काहे बांध रही हैं? एक बहुत सुंदर शब्द है, राजत राज साज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। सरकार, आप बहुत बड़े चोर हैं। और कहते हैं जब चोर कभी पकड़ में आ जाए तो क्या करना चाहिए? बांध लेना चाहिए ना। राम जी ने कहा, हमने ऐसी कौन सी चोरी कर ली जो आप हमें बांधेंगी? सखियां कहती हैं, आपने हमारे चित्त को चुरा लिया है। आपने हमारे औरों को देखने की जो नेत्रों की रोशनी थी ना, उसे भी चुरा लिया है। क्योंकि ये नेत्र केवल और केवल आपको ही देख रहे हैं और किसी और को देख ही नहीं रहे हैं, पहचान ही नहीं रहे हैं। ये चित्त किसी और की ओर जाग ही नहीं रहा है। इसका मतलब आपने चुराया ही तो है ना। और तब वो गांठ लगाने लगी। ये गांठ भी प्रेम की है। पीछे लटके थे ऊखर कमोरी, भक्तों ऐसी है ये प्रेम की डोरी, बंध गया मुझसे जाती ना टोरी, भक्तों ऐसी है ये प्रेम की डोरी। और तब सखियां गाती हैं क्या? सिया सजना के गांठ में बंधाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाऊं हे सखी। चिर सचित ओ चिर
वर के पटुका के कोर सिय की चुनरी के छोर, वर के पटुका के कोर। अच्छा देखिए, जो गांठ लगाई जाती है दूल्हा और दुल्हन की, वो गांठ कैसे लगाई जाती है? वर के पटका के कोर, जो दूल्हे का पटका होता है, इसकी जो कोर होती है, और दुल्हन की चूनर की जो छोर, उसी को मिला करके गांठ लगाई जाती है। और तब कवि ने बहुत सुंदर शब्द लिखे, क्या? वर के पटुका के कोर सिय की चुनरी के छोर, वर के पटुका के कोर सिय की चुनरी के छोर। आज दूनों के बटोर के अटखाऊं हे सखी, आज दूनों के बटोर के अटखाऊं हे सखी, सिय के सजना के गांठ में बंधाऊं हे सखी, सिय के सजना के गांठ में बंधाऊं हे सखी। ए चिरे संचित मनोरथ पुराऊं हे सखी, चिरे संचित मनोरथ पुराऊं हे सखी। सिय के सजना के गांठ में बंधाऊं हे सखी, सिय के सजना के गांठ में बंधाऊं हे सखी, ए बंधाऊं हे सखी, ए बंधाऊं हे सखी, ए बंधाऊं हे सखी। वर के पटुका के कोर सिय की चुनरी के छोर, आज दूनों के बटोर के, क्या? वर का जो पटका है और माता सीता की, माता जानकी की जो चुनरी है ना, आज इन दोनों को बटोर करके और एक जगह पर अटका दूं, क्या? ए आज दूनों के बटोर के अटकाऊं रे सखी, आज दूनों के बटोर के अटकाऊं हे सखी, सिय रे सजना के घाट में बंधाऊं हे सखी, सिय के सजना के घाट में बंधाऊं हे बंधाऊं हे सखी, बंधाऊं हे सखी। अब देखिए, भावर की गांठ लग गई है और गोस्वामी जी ने फिर गाया, कुंवरी कुंवरी कल भावर देही, नयन लाभ सब सादर लेही, जाहि न वरनि मनो हर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। किसी ने पूछा राम जी की उपमा, माता सीता और भगवान राम की सुंदर जोड़ी की उपमा किसी से देंगे? तो गोस्वामी जी ने कहा, मेरी वाणी में, मेरी लेखनी में वो सामर्थ्य नहीं है जो इन परमात्मा की उपमा कर जाए। जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी, ए जाहि न वरनि मनोहर जोरी, जाहि न वरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो और भावर लेने के बाद में भगवान राम
लिए। अब देखिए बड़ा सुंदर प्रसंग है। जो विवाहित जन है ना, वो अपने अपने विवाह का समय भी याद कर सकते हैं। ये कार्य आप सबके संग भी हुआ होगा। हाँ, तो जो वर हैं वो सिंदूर लेते हैं और वधू की मांग में सिंदूर दान करते हैं। राम राम सिय सिर से दूर दे, राम सिय सिर से दूर दे, शोभा कलीना जात रिधि के ही शोभा कलीना जाति विधि केरी। भगवान राम ने जो सिंदूर दान किया, अच्छा किसी को पता है? हरिओम। किसी को पता है ये दूल्हा जो दुल्हन के मांग में सिंदूर दान करते हैं, ये क्यों करते हैं? हमारे एक संत कहा करते थे, मैंने बहुत बचपन में एक जगह मानस सम्मेलन में गई थी, तो एक संत ने कहा, दूल्हा कहता है कि आपकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी हो गई एवं आपकी मांग को, आपकी समस्त मांगों को जो पूरा करना है ना, वो भी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी आज व्यासपीठ से कि आज का जो गृहस्थ जीवन है ना, वो सुचारू ढंग से क्यों नहीं चलता है पता है? क्योंकि आज स्थिति ये हो गई है कि यहाँ वाली जो मांग है ना, गई है ना, जल्दी जल्दा माताओं की मांग नहीं दिखती। आज पता ही नहीं चलता है मैरिड और अनमैरिड, विवाहित और अविवाहित कौन है। तो आजकल पतिदेव 100 पीस में वो लिक्विड चल गया है ना, सिंदूर नहीं, आर्टिफिशियल एक लिक्विड चला है। पहले के समय में कहते थे जितनी लंबी मांग भरी जाएगी उतनी लंबी पति की आयु होती है। तो जो पतिदेव यहाँ वाले थे ना, वो तो लिक्विड से सामने 100 पीस में हो गए कि है, और यहाँ वाली जो मांग है ना, वो बड़ी लंबी हो गई है। इसीलिए गृहस्थ जीवन में रोज कहीं ना कहीं खटपट बनी ही रहती है। जल्दी आपको कोई गृहस्थ आनंद में नहीं मिलेगा। अब देखिए जरा, ये जो कथाएं हैं ना, ये हमारा भारत देश जो है धर्म प्राण देश है, और ये जो कथाएं हैं ये हमें शिक्षा देती हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे जीवन का निर्वाह करना चाहिए। पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता का बच्चों के प्रति, एक राजा का प्रजा के प्रति, भाई भाई का और भाई बहन का एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है, ये राम की कथा बताती है महाराज। और इस तरह से आज मैं कहना चाहूंगी प्रत्यक्ष रूप में या कि ऑनलाइन जो भी भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये जो पाश्चात्य सभ्यता अपना रखी है ना, अगर विवाह किया है तो उन विवाह के सिद्धांतों को स्वीकार करें और उन्हें भी अपनाएं। जरा एक बात बताइए, आज भी जब हमारे यहाँ विवाह होता है तो जब दुल्हन आती है तो दुल्हन क्या ऐसे ही आ जाती है या पूरे श्रृंगार में आती है? श्रृंगार में आती है ना। अच्छा, अगर चाहे और दुल्हन को पाश्चात्य सभ्यता वाले वस्त्र पहना करके मंडप पे ले आए, कैसा लगेगा? गलत होगा कि महाराज? हाँ, युद्ध छिड़ जाएगा और कहीं ना कहीं से वो नेत्रों को भी सुख नहीं लगेगा। ये कैसी दुल्हन है? दुल्हन में तो बिल्कुल सभ्यता ही नहीं है। कहीं ना कहीं आज ये कथाएं यही बताती हैं, जो श्रृंगार जिस समय हमारी माताएं, जब कोई ऐसा कार्य होता है जिसमें माताएं श्रृंगार करके पहुंचती हैं, तो देखिए अपने आप में जब आईने में स्वयं को देखेंगी तो वो स्वरूप ही अलग लगेगा। जिस समय हमारी सुहागन मैयाएं श्रृंगार करती हैं तो समस्त देवियां उन्हें आशीष देती हैं, और ये ऐसा करें कि हर देवी हर दिन हमें आशीष दे। और तब इस तरह से ये कार्य संपन्न हुआ।